टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके से हमने सुबह की वीडियो की क्लास में हम लोगों ने क्या नाम है करंट अफेयर पे आपका चर्चा किया था, और जीएस के टॉपिक में ही एक अच्छा टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नदियाँ हैं उनके किनारे कौन कौन से आपके नगर बसे हैं, और यहाँ पे जो दिया गया है एक क्रांति, हम पे इस पे चर्चा करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, चूंकि इसलिए आसान लग रहा होगा क्योंकि आपको ये पता होगा कि या आपने रटा होगा कि अगर आपका यमुना नदी किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, नासिक आपका गोदावरी नदी किनारे है। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन से हमको 5-5, 10-10 क्वेश्चन को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन से हमको 10 क्वेश्चन कैसे, 5 क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, तो वो चीज़ें हमको यहाँ से जोड़ के लेके चलने हैं। तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार होगा। ये मत सोचिएगा यहाँ पे हम लोगों ने नदियाँ लिखा है, उसके किनारे आपके क्या नाम है नगर लिख दिए, तो वो आपका टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन चर्चा कैसे करना है वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा की। ठीक है, आगरा जो है आपका किस नदी किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि यमुना की अगर बात आई तो यमुना नदी निकलती कहाँ से है, कि सहायक कितनी नदियां हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है ये गंगा की। और उसके बाद और भी बात करते हैं, 5 सहायक नदियां भी इसकी है। ठीक है, उसके बाद चंबल, केन, बेतवा, बनास, सोन, इसकी क्या है, सब इसकी सहायक नदियां भी हैं। और अगर हम यमुना नदी की और भी बात करेंगे तो आपके दक्षिण से 3 नदियां, 2 आपके उत्तर से आके यहाँ पे इससे आपके क्या है मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरी बात करते हैं कटक। कटक जो है महानदी किनारे है। किस नदी किनारे है? महानदी किनारे है। तो अब हमको ये ध्यान देना है कि कटक आपको याद कर लेना है। कटक तो याद करना, पहला अक्षर का और दूसरा अक्षर माँ, कम क्या याद करना, कम। का से कटक, माँ से महानदी। ठीक है, चलिए और भी चर्चा इसमें करते हैं। महानदी की अगर हम बात करते हैं तो महानदी कहाँ निकलती है? महानदी आपकी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा से। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। एक राज्य आपका पड़ता है उड़ीसा, उसी को क्रॉस करते हुए आके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये सब जितने भी नदियां हैं, नदियां भी पूछी जाती है कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है, कहाँ से निकलती है, किस राज्य से होकर ये बहती है। तमाम क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनते हैं। ठीक है, तो महानदी आपके छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, उड़ीसा के राज्य को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हरिद्वार किस नदी किनारे है? गंगा। किस नदी किनारे? पता है ना, हरिद्वार आपके किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। अब गंगा की बात आपको जानते हैं, गंगा नदी कहाँ निकलती है? दो स्थानों से मिलकर आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। 2525 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए भारत के 4-5 राज्यों को क्रॉस करते हुए आपके बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए और भी अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और अगर हम आपसे पूछें कि एक आपसे पूछा था महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? कभी कभी मैंने देखा था ग्रुप डी क्वेश्चन में, वहां से ही क्वेश्चन उठा था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि आपका क्या नाम है, ये महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो याद करिएगा, एक टिक आपको बता दूं, पाहुना। क्या याद करेंगे? पाहुना। ठीक है, पाहु यहाँ है, पाहुना। ठीक है, तो पा से क्या लगेगा? प्रयाग हो जाएगा। हा से क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। ऊ से क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जगह ऐसे हैं जहां पर क्या लगता है? महाकुंभ मेला लगता है। कभी कभी तो यही पूछ लेता जब दिन खराब होता है कि महाकुंभ मेला आपके कितने दिन बाद लगता है। ठीक है, कुंभ मेला कितने दिन बाद लगता है या महाकुंभ मेला कितने दिन बाद लगता है? तो महाकुंभ आपके कितने दिन बाद? 12 साल बाद। और कुंभ मेला कितने दिन बाद? आपके 6 वर्ष, यानी कि उसी को अर्ध कुंभ मेला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं उज्जैन की। देखो आ गया ना उज्जैन पे महाकुंभ मेला भी लगता है। उज्जैन किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे है। श्रीनगर की बात करते हैं, झेलम। श्रीनगर जो है आपका राज्य, यहाँ से श्रीनगर किस नदी किनारे? झेलम नदी किनारे। अब झेलम की मैं बात कर दूं आपसे, झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी जो है वो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। और ये पूछा जाता है
आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, ये 5 सहायक नदियां यहाँ से। अब 5 सहायक नदियों में सबसे ऊपर की आपकी कौन सी नदी है? आपकी ये झेलम नदी। ठीक है, चलिए जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ये पूर्वांचल का एक जिला है। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है? गोमती नदी के बारे। अब आपको यहाँ से 4-5 क्वेश्चन में क्लियर कराता हूँ। जौनपुर जो है गोमती नदी किनारे बसा है, ये आपको भी पता है। जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात है। अगर उत्तर प्रदेश से पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात किस जिले में है, तो किस जिले में है? आपके जौनपुर में। ठीक है, और जौनपुर किस नदी किनारे बसा? गोमती नदी किनारे। अब आपको और बता दें, गोमती नदी निकलती कहां से? गोमती नदी आपके फुल्लर झील, ठीक है, फुल्लर झील से ये गोमती नदी निकलती है और जौनपुर किनारे ये बसी है। आगे चलते हैं, पटना की बात करते हैं। पटना किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। ठीक है, किस नदी किनारे है? गंगा। और पटना की बात करते हैं, पटना बिहार की राजधानी भी है। चलिए अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अहमदाबाद, आपके साबरमती किनारे। अहमदाबाद में बहुत सारी चीजें आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। अहमदाबाद आपके यहाँ से साबरमती। अब साबरमती की बात करते हैं, तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, इसको भी जानकारी हमको होना चाहिए। साबरमती जो है आपके अगर मैं बात करूँ, ये अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, इनका उद्गम स्थल आपके राजस्थान की पहाड़ी से साबरमती का उद्गम स्थल है, और ये आपके बंगाल का नाम आपका अरब सागर में जाके गिरती है। और अरब सागर में आपकी 4 नदियाँ गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये सब जो नदियाँ हैं कहाँ जाके गिरती हैं? आपके अरब सागर में। ठीक है, ठीक है, देखो कितना आसान है। लेकिन कब, जब तक हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवीजन करेंगे, नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को बनाएंगे, तभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए कोलकाता की बात करते हैं। कोलकाता की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की जो किस नदी किनारे है? हुगली। ठीक है, और ये शोक भी कहलाती है पश्चिम बंगाल की। और कोलकाता में आपका, हाँ ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की। आगे चलते हैं, हैदराबाद आपका किस नदी किनारे? मूसी नदी किनारे। किस नदी किनारे? मूसी नदी किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। अयोध्या के बारे में आपको मुझे एक दिन चर्चा भी करना है, यहाँ राम मंदिर से। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ कि अयोध्या मंदिर में जो आपके मंदिर का निर्माण होना था, यानी कि अयोध्या फैसला जो लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट फैसला था, वो किस तारीख को आया था? ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कमेंट में करिएगा। ठीक, चलिए अयोध्या आपका सरयू नदी किनारे है, ये ध्यान दीजिएगा, सरयू नदी किनारे। उसके बाद डिब्रूगढ़ आपका एक नगर है, ये किस शहर किनारे, सॉरी किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। देखो आपका डिब्रूगढ़, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे भी ये रहा, यहाँ पे भी है, तो याद ध्यान दीजिएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात अगर हम करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के चंपा युग एक स्थान है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश से राज्य से क्रॉस करते हुए, असम से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ आके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लंबाई कुल कितनी है आपके ब्रह्मपुत्र नदी की? 2900। कितनी लंबाई है? 2900। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूरत एक स्थान है आपका, सूरत एक स्थान है, एक नगर है। यहां से आपका किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। अब ताप्ती की बात करते हैं। ताप्ती नदी आपके इनका उद्गम स्थल पूछा जाता है अमरकंटक, और कहां जाके गिरती है? ये आपके अरब सागर में। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियां कहां जाके गिरती है? आपके अरब सागर में। ठीक है, तो एक है आपका ताप्ती, एक है आपका राप्ती, ये भी पूछा जाता है। अगर राप्ती पूछेगा तो आपके गोरखपुर, अगर ताप्ती पूछेगा तो आपका सूरत। ठीक है, आगे चलते हैं। महानदी की बात करते हैं। महानदी मैंने बताया संबलपुर एक स्थान है, आपका नगर है, ये महानदी किनारे बसा है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावत निकलती, मैंने चर्चा भी किया। ब्रह्मपुत्र नदी भी गुवाहाटी नदी किनारे, गुवाहाटी के किनारे बसा है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के आपका नदी है, इसके किनारे कौन सा शहर आपका? गुवाहाटी भी बसा है। गंगा यमुना सरस्वती, तीनों नदियों का संगम बोला जाता है इलाहाबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे। पणजी एक आपका क्या नाम है, राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? गोवा की राजधानी पणजी है। 21 नदी किनारे आपके बसा है ये। मांडवी, और मैंने बताया था गोवा में आपके 2 नदियां पाई जाती हैं, एक आपकी मांडवी है और एक आपका जुआरी है। ठीक है, मांडवी और जुआरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रांतियां हैं,
एग्जाम में क्रांतियां बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे आपके मैं बात कर रहा हूँ हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, लिखने का काम आपका है, ठीक है, हर काम हम नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ तो आप भी करो यार, मेहनत करो, ठीक। चलिए हरित क्रांति, बुरा मत मानिएगा, हरित क्रांति की बात करते हैं, किससे संबंधित है, कृषि संबंधित, किससे संबंधित है, कृषि। श्वेत क्रांति किससे संबंधित, श्वेत मतलब होता है सफेद, श्वेत क्रांति किससे संबंधित, दूध से, किससे संबंधित, दूध। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, दूध का रंग सफेद क्यों होता है, दूध का रंग सफेद क्यों होता है और गाय का रंग पीला क्यों माना जाता है। जो आपका गाय का दूध का जो रंग होता है गाय के, वो पीला माना जाता है, किसके कारण होता है, और जो आपके भैंस है उसका रंग जो दूध होता है वो किसके कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। केसिन है, कैरेटीन है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, किसके कारण होता है, दोनों ध्यान याद करिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया आपका। नीली क्रांति, नीली क्रांति आपकी किससे संबंधित है, मत्स्य से, मछली से, किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है। नीली क्रांति आपकी मछली से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित, बहुत बार एग्जाम में बना है कि गुलाबी क्रांति आपकी मछली से संबंधित है, किससे, मछली संबंधित है। पीली क्रांति किससे, सुनहरी, ठीक है, पीली क्रांति आपके सुनहरी संबंधित है। लाल क्रांति आपके टमाटर और मांस से संबंधित है, ठीक है, टमाटर और मांस से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, गोल कौन सा होता है आपका, आलू, ठीक है, आलू गोल होता है ना, इसलिए आलू से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा से, रजत अंडा से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुनहरी आपके फल से, बहुत कोई आप पूछेगा सुनहरी, ठीक है, सुनहरी आपका क्रांति किससे संबंधित है, आपका फल से संबंधित है। इंद्रधनुष आपका तो कृषि संबंधित समग्र, जो कृषि संबंधित समग्र चीजें होती हैं वो इंद्रधनुष से संबंधित है, ठीक है। ये क्रांतियां जो 8-10 मैंने यहाँ से लिखी, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके नगर थे, ये आपकी नदियां थी, किस नदियां कहाँ का उद्गम होता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो इतने सारी चीजें आप यहाँ से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि 10-12 मिनट से कुछ नहीं हो जाता, ये छोटे छोटे वीडियो मैं आपसे बता रहा हूँ, कहीं कहीं आपको जरूर काम आएगा। अगर आप ऐसा नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो आप यहाँ से नुकसान जरूर ही सहेंगे। क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी कभी चीजें क्या होती है, छोटी ही चीजें पूछी जाती है, इग्नोर चीजें हम उसको अब इग्नोर कर देते हैं, चलो ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये बात हमारी, और वही आते आते एग्जाम में हमारी क्या होती है, कंफ्यूजन बन जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं हमको कंफ्यूजन में बनी रहती है, और आसान चीजें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लगे रहिए, इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। एग्जाम का डेट आपसे पूछ कर नहीं आएगा, जब वो आएगा तो एकाएक ही आएगा, जिससे कि आप वहां से अगर नहीं आपका तैयारी बनी होगी तो वहां से आपकी चूक भी हो सकती है, दिक्कतें समस्या भी हमेशा आपके लिए बनी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपको वीडियो से हिंदी के टॉपिक से कुछ आपको यहाँ से वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।